क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि काश ये बारिश मेरे कहने पर होती, जब चाहूं तब बरस जाती और जब चाहूं तब रुक जाती। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का आइडिया लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये टेक्नोलॉजी आज हकीकत बन चुकी है। जी हाँ, इंसान अब बारिश को कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर चुका है। लेकिन रुकिए, एक्साइटमेंट से पहले एक पल के लिए सोचिए, हाल ही में पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में आई भयानक बाढ़ की तस्वीर याद कीजिए। डूबे हुए खेत, पानी में बहते घर और अपनी जिंदगी भर की कमाई को आंखों के सामने बर्बाद होते देखते बेबस लोग। ये तबाही बारिश ने मचाई है। अब कल्पना कीजिए अगर इंसान के हाथ में बारिश करवाने की ताकत आ जाए और वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होगा? क्या हम एक ऐसी तबाही को खुद न्योता दे रहे हैं जो आज तक किसी सबसे बड़ी आपदा साबित हो सकती है? आज हम इसी चौंकाने वाले सच की गहराई में उतरेंगे। क्या पूरे भारत में नकली बारिश हो रही है? और अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? हमारी पूरी टीम पंजाब और हरियाणा में आई इस आपदा को खत्म करने के लिए दिल से दुआ करती है। अगर आप भी पंजाब और हरियाणा से हैं तो कमेंट में अपने जिले का ताजा हाल जरूर बताएं। चलिए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या होती है नकली बारिश? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नकली बारिश आखिर है क्या। इसका साइंटिफिक नाम है क्लाउड सीडिंग। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं जैसे चाय बनाने के लिए आपको दूध, चाय पत्ती और चीनी चाहिए, वैसे ही बारिश के लिए बादलों में 3 चीजें जरूरी होती हैं: नमी, वाटर वेपर, छोटे छोटे कण जैसे धूल या पराग, या सही तापमान। कई बार बादलों में नमी तो बहुत होती है लेकिन वो छोटे कण नहीं होते जिससे पानी की बूंदें चिपककर भारी हो सके और बरस सके। क्लाउड सीडिंग में यही किया जाता है। हवाई जहाज या रॉकेट की मदद से बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल्स उन छोटे कणों की कमी को पूरा करते हैं और नमी इन पार्टिकल्स से चिपकना शुरू कर देती है। पानी की बूंदें बनती हैं, वो भारी होती हैं और बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हम बादलों को बारिश करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह तकनीक कोई नई नहीं है। दशकों से दुनिया कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा का दर्दनाक मंजर। अब इस टेक्नोलॉजी को एक तरफ रखते हैं और जमीनी हकीकत पर आते हैं। पिछले कुछ समय में नॉर्थ इंडिया, खासकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ने जो बाढ़ का कहर झेला है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हिमाचल के पहाड़ों में बादल फटने, लैंडस्लाइड की घटनाओं सड़कों, पुलों, घरों और सबको ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। वहां के लोग की जिंदगी मानो एक झटके में दशकों पीछे चली गई। वहां से बहने वाली नदियों का पानी अब पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पहुंचा तो उसने सब कुछ डुबो दिया। किसानों की हजारों एकड़ लगी धान, सब्जियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। जिन खेतों में उनके साल भर के गुजारे के लिए अनाज और सब्जियां उगती हैं, वो आज पानी के समंदर में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उनका सामान, उनके जरूरी कागजात, उनकी यादें, सब कुछ पानी में बह गया। सरकार और रेस्क्यू टीम्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सालों में भी नहीं हो पाई। अब बारिश के एक्सट्रीम रूप का नतीजा है। अब सोचिए अगर इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली ट्रिगर किया जाए और अंदाजा गलत हो जाए तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती आज भी मानसून पर बहुत हद तक निर्भर करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे इलाके अक्सर सूखे की चपेट में रहते हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग एक वरदान साबित हो सकती है। जब मानसून कमजोर हो तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश कराई जा सकती है और फसलों को बचाया जा सकता है। सिर्फ खेती ही नहीं, पीने के पानी की समस्याएं जो बन रही हैं, उन शहरों के लिए रिजर्वायर्स और बांधों को भरने में ये मददगार हो सकती हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जब पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तो आर्टिफिशियल रेन कराकर हवा को साफ करने के एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए जो ज्यादा डरावना है। भारत की ज्योग्राफी और मौसम बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ जरा से भी गड़बड़ी के नतीजे भयानक हो सकते हैं।
इमेजिन कीजिए किसी एक राज्य ने सूखे से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, पर क्या गारंटी है कि इसका असर सिर्फ उसी राज्य तक सीमित रहेगा? हवा और बादलों का कोई बॉर्डर नहीं होता। हो सकता है कि उन बादलों का असर पड़ोसी राज्य में हो जाए और वहां बिन मौसम बरसात या बाढ़ आ जाए। हमारे हिमालयन रीजन जैसे उत्तराखंड और हिमाचल पहले से ही लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स के बहुत से सेंसिटिव घटनाओं से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में अगर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग गलत हो गया तो ये बहुत बड़ी आपदा को जन्म दे सकते हैं। ये पहाड़ों की इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसका असर उन नदियों पर पड़ेगा जो पूरे नॉर्थ इंडिया को पानी पिलाती हैं। कितना बड़ा हो सकता है नुकसान अगर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता है या ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो भारत को किस तरह से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? चलिए इसे पॉइंट्स से समझते हैं। कृषि संकट। भारत में फसलों का एक पूरा साइकिल होता है, बुआई, सिंचाई और कटाई। अगर कटाई के समय जबरदस्ती बारिश करा दी जाए तो पकी हुई फसलें खेत में सड़ जाएंगी। इससे किसानों को अरबों का नुकसान होगा और देश में अनाज की कमी हो सकती है। वातावरण का बिगड़ना। मौसम के कुदरती चक्र के साथ छेड़छाड़ करने से वातावरण चक्र बिगड़ सकता है। सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स का लंबे समय तक इस्तेमाल जमीन और पानी की क्वालिटी पर क्या असर डालेगा, इस पर अभी भी रिसर्च नहीं हुई है। ये जमीन को बंजर बना सकता है और पानी को जहरीला भी बना सकता है। शहरी बाढ़। जैसे शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई पहले से ही थोड़े ज्यादा बारिश में डूब जाते हैं। हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतनी बारिश के लिए बना ही नहीं है। अगर इन शहरों के ऊपर क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उम्मीद से कई गुना ज्यादा बारिश हो जाती है तो शहर पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। मौसम चक्र का बदलना। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि कुछ देश मौसम को एक हथियार के रूप में देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कोई दुश्मन देश हमारे बॉर्डर के पास बादलों को इस तरह मैनिपुलेट कर दे कि हमारे यहाँ बाढ़ या सूखा पड़ जाए। यह एक ऐसा अदृश्य युद्ध होगा जिससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या पूरे भारत में नकली बारिश हो रही है? इसका सीधा जवाब है नहीं। जो हाल ही में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में हुआ वो क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं था, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का परिणाम था। हाँ, भारत में सूखे से निपटने के लिए बहुत ही लिमिटेड और कंट्रोल स्केल पर क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स जरूर हुए हैं, लेकिन ये अभी तक आम प्रक्रिया नहीं बनी है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। क्लाउड सीडिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें इसके लिए बहुत सख्त नियम और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की जरूरत है ताकि कोई भी देश इसका मनमाना ढंग से इस्तेमाल ना कर सके। असली दुश्मन क्लाउड सीडिंग नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे मौसम को अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक बना रहा है। हमें अपनी नदियों को साफ करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और पॉल्यूशन को कम करना होगा। हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इंसान को मौसम के साथ इस तरह छेड़छाड़ करने का हक है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जागरूकता और भी फैले। धन्यवाद।